हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चंदन मल्टी द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन कुमार पांडे। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में एक्सप्लेन किया था। हीमोग्लोबिन के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मेटाबोलाइजेशन कैसे होता है बॉडी में, वो सब एक्सप्लेन किया था। लेकिन उससे एक टॉपिक रिमेनिंग था, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। के एस्टिमेशन, हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो हीमोग्लोबिन को डिटरमाइन करने के लिए लॉट ऑफ मेथड होते हैं। एक मेथड नहीं, कई मेथड होते हैं। जनरली हम तो एक या दो या तीन मेथड यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल डिपार्टमेंट में हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लॉट ऑफ मेथड है। कुछ मेथड मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक स्पेसिफिक मेथड से हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन आज पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, दैट इज नेम ऑफ द मेथड, कि कितने टाइप्स के मेथड होते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। तो फर्स्ट वन आता है, वो है विजुअल मेथड। उसे क्या बोलते हैं? विजुअल मेथड। और विजुअल मेथड में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं विजुअल मेथड में। लाइक फर्स्ट वन तो है कि सैहलिस मेथड। सैहलिस मेथड विजुअल मेथड में आंख से जो देख के जिसमें हम एस्टिमेशन करते हैं, सैहलिस मेथड। सेकंड वन इज डेयर्स मेथड। डेयर्स मेथड। थर्ड वन इज हार्डेन्स मेथड। हार्डेन्स मेथड। फोर्थ वन इज विंट्रॉप्स मेथड। विंट्रॉप्स मेथड। तो ये विजुअल मेथड में चार मेथड इंक्लूड होते हैं, सैहलिस मेथड, डेयर्स मेथड, हार्डेन्स मेथड एंड विंट्रॉप्स मेथड। सेकेंड वन आता है गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड में भी एक मेथड इंक्लूड होता है जिसे हम बोलते हैं वैन सैल्क मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड के नाम को हम क्या बोलते हैं? वैन सैल्क मेथड। थर्ड वन आता है फोटोमेट्रिक मेथड। फोटोमेट्रिक मेथड का मतलब है जिसमें हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एज वेल एज हम कलोरीमेट्री कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो फोटोमेट्री में दो मेथड इंक्लूड होता है। पहला होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। क्या होता है? ऑक्सिन हीमोग्लोबिन मेथड। एंड सेकेंड वन जो होता है वो होता है साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। क्या होता है? साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक हेमाटोलॉजी एनालाइजर। इलेक्ट्रॉनिक हेमाटोलॉजी एनालाइजर में जो हम हेमाटोलॉजी में ऑटोमेटेड सेल काउंटर यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक हेमाटोलॉजी एनालाइजर कहते हैं। उससे भी हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? ऑटोमेटेड सेल काउंटर। ऑटोमेटेड सेल काउंटर। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन आता है अदर मेथड। अदर मेथड में भी दो तीन मेथड इंक्लूडेड होते हैं जो हम जनरली कभी कभी रूटीन यूज में करते भी हैं। जैसे फर्स्ट वन है अल्कलाइन हीमेटिन मेथड। अल्कलाइन हीमेटिन अल्कलाइन हीमेटिन मेथड। सेकेंड वन है कॉपर सल्फेट मेथड। CuSO4 कॉपर सल्फेट मेथड। कॉपर सल्फेट मेथड आपने देखा होगा, ब्लड बैंक में यूज करते हैं, जो 1 ड्रॉप डालकर स्पेसिफिक ग्रेविटी हीमोग्लोबिन के चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड वन है कॉम्परेटर मेथड। कॉम्परेटर मेथड। तो दीज आर द बेसिक मेथड। ये सब मेथड के टाइप के हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के टाइप्स ऑफ मेथड है कि कितने टाइप्स के मेथड यूज करते हैं। आपको ये सभी मेथड से याद रखने हैं। पहला, विजुअल मेथड में कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, गैसोमेट्रिक मेथड में क्या इंक्लूड होता है, फोटोमेट्रिक मेथड में कौन से इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, और अदर मेथड में कौन सा मेथड इंक्लूड होता है। दीज आर द नेम ऑफ द मेथड। आज के जो लेक्चर में मैंने आपको एक मेथड से, दैट इज साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड, यानी फोटोमेट्रिक मेथड से मैं आपको जो है हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन बताऊंगा, ठीक है। इस साइनमिथ हीमोग्लोबिन के मेथड में आपको साइनमिथ हीमोग्लोबिन का प्रिंसिपल, प्रोसीजर एज वेल एज कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको फोटोमीटर से यानी कैलोरीमीटर से कैलोरीमीटर से कैसे करते हैं मैनुअली, वो आज इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेथड अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको जो है साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड के सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोर्ड पे प्रिंसिपल लिखा है, ठीक है। प्रिंसिपल में सबसे पहले आपको ये समझना होता है किसी भी चीज का जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उसका सिद्धांत क्या है, किस वे पे हम उस चीज को एस्टिमेशन करते हैं।
तो साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड का प्रिंसिपल ये बोलता है, द सेल्स ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विद एप्रोप्रिएट रिएजेंट द पोटासियम फेरोसाइनाइड प्रेजेंट इन द रिएजेंट ट्रांसफॉर्म्स हीमोग्लोबिन टू मिथ हीमोग्लोबिन। यानी जब कोई भी हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेंगे जो हमें एस्टिमेशन करने के लिए, क्या हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए, दैट इज हम जनरली जो है एडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेते हैं, ठीक है। जब हम उस ब्लड को जो रिएजेंट यूज करेंगे इस हीमोग्लोबिन मेथड के लिए, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए, तो साइनमिथ मेथड में हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं उस रिएजेंट का नाम होता है ड्रैपकिंस सॉल्यूशन। क्या है? ड्रैपकिंस सॉल्यूशन। इस रिएजेंट का आप नाम याद रखेंगे, ठीक है, ड्रैपकिंस सॉल्यूशन। जब हम ब्लड को इस ड्रैपकिंस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, उस रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे, तो इस ड्रैपकिंस सॉल्यूशन में एक रिएजेंट प्रेजेंट होगा पोटासियम फेरिसाइनाइड। तो वो ब्लड जो है पोटासियम फेरिसाइनाइड से रिएक्शन करेगा और उस रिएक्शन करके आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, तो आरबीसी को हेलाइज करेगा और उसमें जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उस हेमोग्लोबिन को मिथ हेमोग्लोबिन में ट्रांसफर कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फर्दर मिथ हेमोग्लोबिन इसी ड्रैपकिंस सॉल्यूशन में एक और केमिकल एजेंट प्रेजेंट होगा, उसका नाम होगा पोटासियम साइनाइड। उस पोटासियम साइनाइड से कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा मिथ हेमोग्लोबिन और फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज इट विल कन्वर्टेड इनटू द हेमोग्लोबिनोसाइनाइड। उसे क्या बोलेंगे? हेमोग्लोबिनोसाइनाइड। और उसको किस नाम से और जानते हैं? साइनमिथ हेमोग्लोबिन। यानी पहले जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था ब्लड में, जो ही हम रिएजेंट के साथ मिक्स किए, पोटासियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन किया, ठीक है, पोटासियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करके मिथ हेमोग्लोबिन बना दिया। वो मिथ हेमोग्लोबिन फर्दर फिर उसी रिएजेंट में पोटासियम साइनाइड प्रेजेंट था, उस पोटासियम साइनाइड से रिएक्शन किया और इस पोटासियम साइनाइड से रिएक्शन करके क्या बना दिया? साइनमिथ हेमोग्लोबिन बना दिया। अब इसी साइनमिथ हेमोग्लोबिन को जो है हम कैलोरीमीटर में या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर करते हैं। कौन सा फिल्टर पे? 540 से 546 नैनोमीटर फिल्टर पे, दैट इज येलो टू ग्रीन फिल्टर पे हम उसको मेजर करेंगे अगेंस्ट द रिएजेंट। ये अगेंस्ट द रिएजेंट का क्या मतलब है? अभी जब आपको मैं प्रोसीजर समझाऊंगा उस समय समझा दूंगा इस चीज को, ये चीज वहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं प्रोसीजर, ठीक है। लोग प्रोसीजर से मैं पहले थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं, दैट इज रिक्वायरमेंट। क्या? रिक्वायरमेंट। क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। रिक्वायरमेंट में आपको 2 से 3 चीजें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी और साइनमिथ हेमोग्लोबिन को एस्टिमेशन में साइनमिथ हेमोग्लोबिन मेथड में हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं? दैट इज ड्रैपकिंस सॉल्यूशन। क्या? ड्रैपकिंस सॉल्यूशन। अब ड्रैपकिंस सॉल्यूशन में क्या होता है कि ड्रैपकिंस सॉल्यूशन का कंपोजिशन पूछ दिया जाता है, तो आपको इसका कंपोजिशन याद रखना है, ठीक है। तो ड्रैपकिंस सॉल्यूशन क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट वन तो होता है पोटासियम फेरोसाइनाइड। क्या होता है? फेरोसाइनाइड या फेरिसाइनाइड, आप कुछ भी कर सकते हो, पोटासियम फेरिसाइनाइड। दूसरा जो होता है वो होता है पोटासियम साइनाइड। क्या होता है? पोटासियम साइनाइड। थर्ड वन जो होता है पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या होता है? पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और फोर्थ वन जो होता है दैट इज डिस्टिल वाटर। इसमें डिस्टिल वाटर ऐड होता है। यानी इन 4 चीजों से मिलकर ही ड्रैपकिंस सॉल्यूशन बना होता है। यही तो पोटासियम फेरिसाइनाइड और पोटासियम साइनाइड जो है वो ब्लड ऐड करने के बाद उन पे वर्क करता है। इसी में तो प्रिंसिपल पूरा अटैच होता है, ठीक है। दूसरा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी दैट इज फोटोमीटर की। किस चीज की? फोटोमीटर की। फोटोमीटर में आइदर आप कैलोरीमीटर यूज करें या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम ही प्रोसीजर होगा, ठीक है। थर्ड वन जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी दैट इज क्यूवेट की। किस चीज की? क्यूवेट की। क्यूवेट और टेस्ट ट्यूब में क्या डिफरेंस है और क्या होता है वो मैंने बता चुका है आपको। क्यूवेट भी एक टेस्ट ट्यूब जैसा ही क्या होता है, एक ट्यूब होता है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट होता है। क्यूवेट का डायमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। इस चीज को आप याद रखेंगे, क्यूवेट का डायमीटर 1 सेंटीमीटर कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये 2-3 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है वही है। थर्ड वन जो है आपको एक और रिक्वायरमेंट बता देता हूं, सैंपल। क्या? सैंपल। आप सैंपल कौन सा लेंगे? एडीटी एंटीकोगुलेटेड सैंपल। एडीटी एंटीकोगुलेटेड सैंपल, ठीक है।
स्पेसिमेन आपका एडीटी एंटीकोगुलेटेड सैंपल होगा। रेस्ट ऑफ तो जो रिक्वायरमेंट है वो जनरल रिक्वायरमेंट है, जो लैब में एक रूटीन लैब में होता है, जैसे कि पिपेट की आपको जरूरत पड़ेगा, टिप्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ टेस्ट ट्यूब्स की आपको जरूरत पड़ेगी, हो सकता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड की आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये सब जनरल रिक्वायरमेंट है जो लैब में अवेलेबल होते हैं, तो उनको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बेसिक आपको इन 4 चीजें आपको पहले रख लेना है, ठीक है। और ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन याद रखना है। अब मैं आपको आता हूँ प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप होता है कि जो आपने ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन लिया है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि जो आपने ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन लिया है उस एक आप टेस्ट ट्यूब लें। क्या लें? टेक अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में जो आपने ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन लिया है उससे 5 ml ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में डालना है। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में कितना डालना है? 5 ml ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन डालना है एंड एड 20 माइक्रोलीटर, ध्यान से सुनेंगे, 20 माइक्रोलीटर सैंपल। क्या ऐड करेंगे? 20 माइक्रोलीटर सैंपल इसी में ऐड करेंगे, ठीक है। इसी टेस्ट में जिसमें मैंने 5 ml ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन लिया उसी में एडीटी एंटीकोगुलेटेड 20 माइक्रोलीटर सैंपल ऐड करेंगे। उस सैंपल को ऐड करने के बाद क्या करेंगे? प्रॉपर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर 5 से 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि दोनों में रिएक्शन हो। मिक्स वेल एंड incubate for at least for 5 to 10 मिनट। अब ये 5 से 10 मिनट क्यों इंक्यूबेट करने के रखेंगे? क्योंकि इसी 5 से 10 मिनट में जो आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल में कि जो हेमोग्लोबिन होगा वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड से रिएक्शन करेगा, मिथ हेमोग्लोबिन बनाएगा, फिर वही मिथ हेमोग्लोबिन पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करेगा और फिर साइनमिथ हेमोग्लोबिन बनाएगा। तो यही 5 मिनट में ये रिएक्शन जो है ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में यही है, आपको 5 ml लेके उसमें 20 माइक्रोलीटर मिक्स करना है और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब छोड़ने के बाद जो स्टेप नंबर 2 है ना, इट इज तो सो इंपॉर्टेंट। आपको ये स्टेप, सेकेंड वाला स्टेप जो है वो समझने वाली चीज है। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट में क्या होगा कि पहले कैलोरीमीटर लेंगे, ठीक है, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ले, कुछ भी ले लें, ठीक है। लेने के बाद जो है उसे ऑन करेंगे, फोटोमीटर को ऑन करना है। फोटोमीटर को ऑन करने के बाद उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी जहां हमें शो करता है, दिखता है डिस्प्ले पे, उस डिस्प्ले पे देखेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ रीडिंग दिखता हुआ रहेगा। नहीं भी, अगर 0 भी है तो भी कोई बात नहीं है, दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब लेने के बाद आप एक क्यूबेट लें। क्यूबेट लेने के बाद उसमें जो है मैंने जो आपको बताया था कि जो रिएजेंट हम ले रहे थे ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन, जो प्रिंसिपल में कि हमें अगेंस्ट द रिएजेंट जो है ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करनी होती है, वो अभी समझाने जा रहा हूँ। आप कैलोरीमीटर लिए, ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद सबसे जो पहला स्टेप होता है ऑन करने के बाद, सेट जीरो। क्या करना होता है? 0 सेट करना होता है। आप जो है, चूंकि अब हर एक जो टेस्ट होता है उसमें 0 सेटिंग का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो अलग अलग होता है। किसी टेस्ट में अगेंस्ट द ब्लैंक होता है, किसी में अगेंस्ट द रिएजेंट होता है, किसी में अगेंस्ट द स्टैंडर्ड होता है। तो जो हम इस साइनमिथ हीमोग्लोबिन से मेथड से कर रहे हैं, इस मेथड में हम अगेंस्ट द रिएजेंट कर रहे हैं। किसी साइनमिथ मेथड में आप अगेंस्ट द ब्लैंक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट द रिएजेंट का मतलब है कि जो हमने कैलोरीमीटर लिया है उसमें हमें रिएजेंट से 0 सेट करनी है, ठीक है, ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन से 0 सेट करनी है। तो क्यूबेट लेंगे, क्यूबेट में हम 1/3 जो है रिएजेंट जो हमारा ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन था उसे फिल करेंगे और फिल करने के बाद फिर उस कैलोरीमीटर में रख देंगे। कैलोरीमीटर में रखने के बाद देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आने लगा। जो है रीडिंग आने लगेगा, कुछ भी जो भी समथिंग XYZ जो भी रीडिंग है उसमें एक स्क्रॉलर लगा रहता है। उस स्क्रॉलर को आपको घुमा के उस ऑप्टिकल डेंसिटी के रीडिंग को जो डिस्प्ले पे दिख रहा था उसको 0 कर देना, ठीक है। यही है ब्लैंक सेटिंग, इसे ही कहते हैं 0 सेटिंग, ठीक है। अब हमने ब्लैंक सेटिंग कर लिया, फिर उस सॉल्यूशन को निकालेंगे, ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन को, और जहां से लिए थे वहीं डाल देंगे। फिर क्यूबेट को अच्छे से साफ करेंगे, ठीक है। साफ करने के बाद जो दूसरा स्टेप इसमें करेंगे, पहला तो 0 सेटिंग का था, और जो दूसरा स्टेप करेंगे वो करेंगे
ऑप्टिकल डेंसिटी अब हम सैंपल की लेंगे, जो हमने मिक्स किया था ना, ये मिक्स, इसको अब उसी क्यूवेट में 1/3 पार्ट फिल कर देंगे। 1/3 पार्ट फिल करने के बाद क्यूवेट को बाहर से साफ करेंगे और फिर क्यूवेट को जो है हम ऑप्टिकल डेंसिटी लेने के लिए क्लोरीमीटर में या फोटोमीटर में रखेंगे। रखने के बाद जो भी रीडिंग आएगा, टेक रीडिंग ऑफ टेस्ट सैंपल, ओके। इस टेस्ट सैंपल जो हमने मिक्स किया था 5 से 10 मिनट के छोड़ा था, इसका अब हम ऑप्टिकल डेंसिटी लेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी लेने के बाद सपोज दैट आया 0.49, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, जो आएगा वो आप लिख लें। क्या आया? 0.49 आया। अब थर्ड स्टेप में जो है ना, आपको ऑप्टिकल डेंसिटी लेना है। टेक रीडिंग का मतलब है कि एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी, आप एब्जॉर्बेंस बोले या ऑप्टिकल डेंसिटी बोले, वो भी दोनों एक ही चीज है, या टेक द रीडिंग, वो भी एक ही चीज है, ठीक है। अब पहले तो आपने सैंपल की रीडिंग ले ली, अब दूसरे नंबर पे आपको जो है स्टैंडर्ड की रीडिंग लेना है। जो आपके पास किट आएगा ना, उस किट में एक स्टैंडर्ड भी रखा हुआ होगा, उसका अपना कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो आप उस स्टैंडर्ड को निकाले, वो कमर्शियल उसी किट में प्रेजेंट होगा जहां पे रिएजेंट होगा। उस स्टैंडर्ड को निकाले, उस पे लिखा लेबल किया होगा कि ये स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड को निकाले। फिर जो हमारा क्यूबेट था उसको साफ कीजिए, क्यूबेट में फिर स्टैंडर्ड 1/3 पार्ट फिल कीजिए, फिर बाहर से टिश्यू पेपर से क्यूबेट को साफ कर लीजिए ताकि उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट या एक्स्ट्रा मटेरियल ना रहे। उसके बाद टेक रीडिंग या ऑप्टिकल डेंसिटी, टेक रीडिंग या ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी, या एब्जॉर्बेंस, ये तीनों चीज क्या है? सेम ही है। टेक द रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड, किसका? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड की रीडिंग लेनी है। अब जो ही आप उसमें रखेंगे तो स्टैंडर्ड के भी कुछ XYZ रेटिंग आएगी। सपोज दैट के स्टैंडर्ड की रीडिंग आई 0.38, ठीक है, ये रीडिंग आ गई स्टैंडर्ड की, ठीक, ओके। यहां तक का आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, यही प्रोसीजर करनी थी। अब नेक्स्ट में जो स्टेप आता है दैट इज कैलकुलेशन, ठीक है, कि इसको हम हीमोग्लोबिन कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये मैं ऊपर का स्टेप आपको मिटा रहा हूं और उसके बाद आपको कैलकुलेशन में बता रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन में जो है ना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट हियर कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस ऑप्टिकल डेंसिटी। आपने जो ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर किया है उसी पे कैलकुलेशन डिपेंड होता है, उसी से हम हीमोग्लोबिन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन में क्या होगा? कैलकुलेशन करने के बाद का एक फॉर्मूला होता है, हीमोग्लोबिन ग्राम पर DL, ठीक है, या फिर ग्राम परसेंट हेमोग्लोबिन या ग्राम पर DL हेमोग्लोबिन इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। ये ओडी का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो हमने मेजरमेंट्स लिया है, और ये ओडी का स्टैंडर्ड का मतलब जो हमने स्टैंडर्ड का मेजरमेंट्स लिया, और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट का मतलब जो हमने टेस्ट सैंपल कर लिया, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जो स्टैंडर्ड आप मेजर करने के लिए उसको डालेंगे, जो हमारे कमर्शियल किट में आता है, उसमें उसका कंसंट्रेशन लेवल होगा कि इसका कंसंट्रेशन इतना होता है। तो मोस्ट ऑफ जो कंसंट्रेशन होता है साइनमेथ हीमोग्लोबिन के लिए जो हम यूज करते हैं, उसके लिए 15 ग्राम पर DL होता है। कितना होता है? 15 ग्राम पर DL, कांस्टेंट होता है। किसी किसी में अलग भी होता है, रेट किट के अकॉर्डिंग वेरी करता है स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अब इसी के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ कितना आया था? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट का कितना आया था? 0.49 अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड कितना आया था? 0.38 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कितना है? 15, ठीक है। अब इतना को कैलकुलेट करके जितना आएगा वो जो हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन हो जाएगा ग्राम पर DL में या ग्राम परसेंट में। अभी कैलकुलेट करके कितना आया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाँ इतना इस चीज का हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आया था, ठीक है। अब इस चीज को मैंने जब प्रोसीजर बता रहा था तो उसमें एक चीज मिस हुआ। क्या मिस हुआ आप मैं आपको बता देता हूं कि जब आप 0 सेट करने जा रहे थे उससे पहले आपको जो है फिल्टर सेट करना है। कितना? 540 से 546। अगर कैलोरीमीटर में मोस्ट ऑफ 540 नहीं रहता है तो आपको 546 नैनोमीटर पहले फिल्टर सेट करना है, फिर 0 सेट करना है। क्योंकि हम क्या प्रिंसिपल मैंने ये बताया था आपको 540 से 546 येलो से ग्रीन फिल्टर पे लेना है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इट वाज द ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ दिस हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन।
तीसरी चीज आपको मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि जो क्वेश्चन आते हैं कि ड्रैपकिन सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, ठीक है। पीएच ऑफ द ड्रैपकिन सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। तो पीएच जो होता है 7 से 7.4, ये होता है ड्रैपकिन सॉल्यूशन की पीएच, ठीक है। अब जब हमें एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना होता है। पहला एक एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज। इस मेथड के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब सबसे पहले तो आता है कि एडवांटेज। इस मेथड का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि फर्स्ट एडवांटेज है कि देयर आर नो एनी चांस ऑफ विजुअल एरर, कि आंख से देख के अगर मान लो हम सैलिस मेथड से करते हैं या किसी अनदर मेथड से, डेयर्स मेथड से करते हैं, हार्डेंस मेथड से करते हैं, तो आप विजुअल एरर हो सकता है, बट देयर आर नो एनी चांस ऑफ विजुअल एरर। आंख से देख के नहीं करना है, जो मेजरमेंट आएगा ऑप्टिकल डेंसिटी का हम फॉर्मूला पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड, इसका एडवांटेज जो होता है कि स्टैंडर्ड इज वेरी स्टेबल। इसका जो स्टैंडर्ड होता है ना वो स्टेबल होता है, तो कलर का जो फॉर्मेशन होगा वेरी कांस्टेंट होगा, तो आपको जो रिजल्ट होगा वो वेरी एक्यूरेट आएगा एंड इट इज द एक्सेप्टेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड पे इस मेथड को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये तो था इसका एडवांटेज, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी होता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यू कांट बी टेक अ रिजल्ट इन अ शॉर्ट टाइम। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि पहले आपको इंक्यूबेट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में क्लोरीमीटर का सारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, तो आपको टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। पहला डिसएडवांटेज होगा। सेकंड डिसएडवांटेज ये होगा कि जब कभी ब्लड में टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल का सपोज दैट ल्यूकोसाइट काउंट बहुत हाई है, ल्यूकेमिक पेशेंट है, या उसका प्लाज्मा जो है टर्बिड है ड्यू टू द हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड ज्यादा प्रेजेंट होने के कारण उसका प्लाज्मा जो है टर्बिड है, तो इस कारण से अगर आपके ब्लड टर्बिड होगा तो उसमें भी जो है क्या वो कि आपको रिजल्ट जो है हीमोग्लोबिन का वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अनदर डिसएडवांटेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि ये जो साइनमिथ जो होता है, साइनाइड जो होते हैं, जो ड्रैपकिन सॉल्यूशन होता है वो वेरी पॉइजनस होता है। तो आपको जो डब्बा, जिस डब्बा में भी रखेंगे उसमें आपको लेवल करके रखना है, उसको उसकी लेवलिंग करके हमेशा रखनी होगी, ठीक है। एडवांटेज में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि आप यू कैन मेजर एवरी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन वाया दिस मेथड। आप इस मेथड से सभी टाइप्स के हीमोग्लोबिन को मेजर कर सकते हैं एक्सेप्ट द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, या एक्सेप्ट द सल्फ हीमोग्लोबिन को आप इसमें नहीं मेजर कर सकते। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल अबाउट दिस मेथड। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।